गोलियां खाने से और इंजेक्शन लगाने के अलावा भी बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कैंसर पेन के। न्यूरोपैथिक पेन में सिर्फ न्यूरोपैथिक मेडिसिन काम करती है या फिर काम करते हैं मिनिमल इंटरवेंशंस। मन में डर बैठता है पेशेंट्स के और अटेंडेंट्स के कि ये कैसे हो पाएगा, इसमें क्या हमें बेहोशी देनी पड़ेगी, क्या हमें एडमिट रहना पड़ेगा, क्या हमें बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की क्षमता से हम किसी भी नस को शरीर में सुन कर सकते हैं। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कैंसर पेन पे हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने उनके कॉजेस समझाए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे बात करी है। मॉर्फिन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी पूरी हमने। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ गोलियां खाने से और इंजेक्शन लगाने के अलावा भी बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कैंसर पेन के, जिनको हम इंटरवेंशंस बोलते हैं। और स्पेसिफिक कर दिया जाए तो मिनिमल इंटरवेंशंस। मिनिमल का मतलब क्या है? बिना चीड़ फाड़ के, बिना ऑपरेशन के हम नसों को सुन करके पेन को कम करते हैं, जो भी दर्द नसों से रिलेटेड चल रहा होता है कैंसर में। मेरी एक पूरी वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि कैंसर पेन के कारण क्या क्या होते हैं। कैंसर पेन में कैंसर की गांठ की वजह से हो सकता है, कैंसर की गांठ के किसी नस को पकड़ने की वजह से हो सकता है, कैंसर की गांठ किसी हड्डी में चले जाए या मांस में चली जाए उसके दबाने की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। कीमोथेरेपी की वजह से अपनी नसों के दर्द होते हैं, रेडियोथेरेपी से अपने दर्द स्टार्ट हो सकते हैं, पोस्ट सर्जिकल पेन रह सकते हैं, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल इवेंट्स जुड़ते हैं जो पेशेंट को डिप्रेशन और पेन में भेजते हैं। ये सारे पेन के कॉजेज़ होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें एक होलिस्टिक पेन अप्रोच करनी होती है। लेकिन इन सब में से किसी एक को हमें बहुत अच्छे से ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि है न्यूरोपैथिक पेन। अच्छे से ठीक करने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। न्यूरोपैथिक पेन में सिर्फ न्यूरोपैथिक मेडिसिन काम करती हैं या फिर काम करते हैं मिनिमल इंटरवेंशंस। मिनिमल इंटरवेंशंस का मतलब क्या है? मिनिमल इंटरवेंशंस का मतलब ये है कि हम बिना किसी चीर-फाड़ के इंजेक्शन के माध्यम से अगर उस नस को सुन कर दें तो हम उसका दर्द कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि अगर नस को सुन कर देंगे तो उसका काम भी खत्म हो जाएगा। अगर उसका फंक्शन खत्म हो गया तो क्या हमें परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास एक आधुनिक टेक्निक है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट इंटरवेंशन में आता है। और इसमें हम सिर्फ उसके पेन वाले हिस्से को सुन करते हैं। जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर का मैं एग्जांपल आपको बताऊं, उसमें एक नस होती है जो हमारी जीभ के पीछे से गले तक जाती है, जहाँ पर मोस्टली गांठ होने की वजह से दर्द शुरू होता है और वो पूरे फेस में, गर्दन में, कान के पास फैलना शुरू हो जाता है। इतना दर्द कि आदमी कुछ गटक भी नहीं पाता, थूक भी नहीं सटक पाता, खाना खाने में तो बहुत ही पेन होता है। तो अगर हम उस नस को सुन कर दें तो इस पेन में काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन अगर हम उसको पूरा सुन कर दें तो गटकने में भी इश्यूज आते हैं। यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हमारी मदद करता है कि हम उसका सिर्फ पेन वाला पार्ट सुन करते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन सुन के ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है और मन में डर बैठता है पेशेंट्स के और अटेंडेंट्स के कि ये कैसे हो पाएगा, इसमें क्या हमें बेहोशी देनी पड़ेगी, क्या हमें एडमिट रहना पड़ेगा, क्या हमें बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे प्रोसीजर्स डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। डे केयर का मतलब होता है आप सेम डे एडमिट होकर सेम डे वापस घर जा सकते हैं। इनमें मिनिमम टाइम 1 से 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने अंदर आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देखने के लिए कि प्रोसीजर का सक्सेस कैसा रहा है और आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल है कि नहीं। इसमें पूरी बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसी हिस्से को सुन करके हम इस ऑपरेशन को कर पाते हैं। पेशेंट हमारे साथ पूरे प्रोसीजर में बात कर रहा होता है, सेंसेस में होता है, और हम उनसे बात करते हुए ही ये प्रोसीजर कर देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की क्षमता से हम किसी भी नस को शरीर में सुन कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई भी कैंसर है, दिमाग से स्टार्ट होके पैर तक कोई भी कैंसर है, हम उसमें इससे आराम देने की क्षमता रखते हैं। और मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट से, और हमने यहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स के साथ ये ट्रीटमेंट किया है जिसमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिला है।
कभी भी कैंसर पेन का किसी एक चीज़ से पूरा इलाज नहीं होता। ये मैं हमेशा से समझाता आया हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच होगी। मैं मॉर्फिन मेडिसिन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं और मेडिसिन भी यूज़ करूँगा, मैं आपकी थेरेपी भी कराऊँगा, मैं आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक मिनिमल इंटरवेंशन से अगर हम 50 से 60% दर्द कम कर पा रहे हैं उस पेशेंट का, जिसके बाद पेन किलर्स की मात्रा बहुत कम कर सकते हैं, पेशेंट पूरे दिन बेहोश बेहोश नहीं रहेगा बहुत हाई पेन किलर्स से, पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाएगा और पेशेंट डिग्निटी के साथ एंड ऑफ लाइफ में रह पाएगा। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। पेन स्पेशलिस्ट बहुत ही रेयर हैं क्योंकि पेन एज अ ब्रांच बहुत ही न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है, लेकिन अब पेन स्पेशलिस्ट बहुत कोशिश और मेहनत से बढ़ते जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर कैंसर पेन तक पहुंच पाए। तो आप कैंसर पेन से प्लीज़ हताश मत होइए। मुझे पता है ऑलरेडी कैंसर ने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन हाँ, हम सब साथ मिलके इस दर्द को कम कर सकते हैं। पेन इज़ इनएविटेबल, pain is inevitable, but suffering is optional. We can always choose to not suffer. हम हमेशा कोशिश करके कुछ ना कुछ मेहनत करके आपके दर्द को जरूर कम कर पाएंगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इसमें हमारी सबसे आधुनिक टेक्निक है जो बहुत मदद करता है। थैंक यू।